रोटेशन ऑफ एक्सिस, ऐसे लिखो, with respect to O as origin and OX and OY as rectangular axis. Coordinates of variable point are x comma y. Coordinates of variable point are x comma y. ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज सेंस कन्वेंशन कैसा है, कैसा माना जाता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज सेंस नेगेटिव। ठीक है ना। आपने क्या लिखा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट आर एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई एज रेक्टेंगुलर एक्सिस, ऐसे लिखो। बाई रोटेटिंग x axis and y axis, angle alpha in anti-clockwise direction, angle alpha in anti-clockwise direction, and rectangular axis, इधर अल्फा बढ़े इधर अल्फा बढ़े तो एंगल कितना हो रहा है, 90, एंड रेक्टेंगुलर एक्सिस O x dash and O y dash are obtained, and rectangular axis O x dash and O y dash are obtained. ठीक है ना। and coordinates of same variable point P are small x dash comma y dash। ठीक है ना। then how we convert px comma y, then how we convert px comma y in x dash comma y dash with the help of alpha। बाद में तो इसका रिजल्ट ध्यान रखना है, और लेकिन हो क्या रहा है ये बात जरूर ध्यान रखनी है। इसको बना लीजिए तरीके से, ये O हमारे पास ओरिजिन था, OX एंड OY रेक्टेंगुलर एक्सिस है, इसको अल्फा रोटेट किया, इसको भी अल्फा रोटेट कर दिया, तो ये एंगल कितना रहेगा, 90। तो नई रेक्टेंगुलर एक्सिस आ गई, OX डैश एंड OY डैश। इनके रेस्पेक्ट में P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, X डैश कॉमा Y डैश। बात समझ में आई नहीं, लिख लिया, बना लिया गया। एक बार बना लो, फिर दोबारा तो बनाना है ये। OX एंड OY रेक्टेंगुलर एक्सिस दोनों को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल अल्फा, तो क्या ऑब्टेंड हुआ, OX डैश एंड OY डैश आ गया।
बना लिया? देखिए जरा, ध्यान से देखना, मैं बनाता हूं दोबारा से, सॉल्व करने के लिए एकदम साफ चाहिए। देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये 0 0 है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यूज करते हैं इस कलर का। देखिए जरा कैसे रोटेट किया है, एंगल अल्फा, संगी संग बनाते जाइए। इस पर परपेंडिकुलर क्या है, वाई डैश। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश। हमें मालूम क्या है, ये एंगल कितना है, अल्फा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये P है हमारे पास, जो कि वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। P क्या है, x, y, ठीक है। तो P x, y है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, संगी संग बनाइए। P से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये M है, ठीक है, ठीक है। तो OM लेंथ हमारे पास कितनी होगी, OM कितना होगा, ये इतना बना लिया। एक और काम करिए, P से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये न्यू एक्सेस तो यही है, ये n मान लो। ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, P के, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे एक एक चीज समझते हैं। ये बना लिया पूरा, सही तरह से समझ बना लीजिए। अब बना लिया ना। पहले नॉर्मल सी बात ये देखिए, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो OM कितना होगा, x, कोई डाउट? PM कितना होगा, y, ठीक है। ON कितना होगा, एक्स डैश, अरे न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश है ना। और PN कितना होगा, वाई डैश। इसमें कोई डाउट? मतलब OX डैश एंड OY डैश के रिस्पेक्ट में सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ आई ना बात? अब आगे बात समझते हैं। ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये वाला कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, वर्टिकली अपोजिट। ये 90 है, तो ये वाला कितना आ गया, अल्फा। बात समझ में आई ना? दोबारा सुनिए, ये एंगल हमारे पास अल्फा है, ये वाला, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, ये अल्फा। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच एंगल अल्फा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल कितना होगा,